नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन लेके आए हैं आपके लिए स्पेशल मैथ का बैच। बात समझ में आ गई? तो देखो इस बैच के अंदर देखो अपन क्या करेंगे, आपकी मैथ आएगी, जो क्वेश्चन आएंगे उसी लेवल तक चलेंगे। बात समझ में आ गई? न तो उससे ज्यादा पढ़ाएंगे न उससे कम। एक्स्ट्रा पढ़ने से भी कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये 10th लेवल की क्या भर्ती है, आपकी पशु परिचर भर्ती है, जो क्या है 10th लेवल की है। तो उस लेवल को ध्यान में रखते हुए स्पेशल आपके लिए बैच होगा। बात समझ में आ गई? और अभी काफी टाइम है, तो आप धीरे धीरे भी क्या है सोल्व करते जाओगे, साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाओगे, तो आपका क्या है आसानी से मैथ कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरी बात ये बैच है, ये स्पेशल क्या है पशु परिचर के लिए। तो इसमें अपन क्या जीरो लेवल से, मैं तो यही मानूंगा आपको कुछ भी नहीं आता है तो जीरो लेवल से लेके चलेंगे, और जिस लेवल तक चलना होगा उस लेवल तक करवाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इससे क्या है क्वेश्चन तो आपके बाहर जाएंगे नहीं, और जिनको मैथ से डर लगता है उनका क्या मैथ से डर खत्म हो जाएगा, तो आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लास्ट तक बने रहना। ये जो अपना स्पेशल बैच है, इसमें आपको मैं जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, और साथ साथ में जो क्वेश्चन आने होंगे उनको भी क्या प्रैक्टिस करते रहेंगे। बात समझ में आ गई? तो चलो, तो आज अपन शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, और ये अपना स्पेशल आपके लिए पशु परिचर के लिए बैच है। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज अपना टॉपिक कौन सा रहेगा? प्रतिशत। अब प्रतिशत को क्या अपन ढंग से कर लेंगे, प्रतिशत को परसेंटेज, इसको और क्या बोलते हैं परसेंटेज। इसको अगर अपन अच्छे से करेंगे तो आगे टॉपिक होंगे जो अपने जैसे लाभ हानि है, अनुपात समानुपात है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन जो टॉपिक है उनमें भी क्या अपने को सहायता इससे मिलेगी। बात समझ में आ गई? और सहायता किस प्रकार से मिलेगी वो आगे आगे आपको देखने को मिलता जाएगा। बात समझ में आ गई? सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत होता है क्या? अब देखो यहीं से इसका अर्थ निकल के आ रहा प्रतिशत का। प्रतिशत का अर्थ क्या निकल कर आ रहा है? प्रति का अर्थ क्या हो गया? प्रत्येक। प्रत्येक का अर्थ क्या हो गया? प्रत्येक। प्रति का अर्थ क्या? प्रत्येक। और शत का क्या हो गया? 100 पर। प्रत्येक 100 पर। इसका मतलब ये क्या हुआ? प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत का अर्थ ही क्या है? प्रत्येक 100 पर। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं, जैसे आपको दे दे 10%, 10% दे दे, तो इसका अर्थ क्या हुआ? प्रत्येक 100 पे। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? 10% का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक 100 पे। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 10% क्या है, आप मेरे साथ काम करोगे तो जो भी अपना लाभ होगा उसका क्या मैं आपको 10% दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए पे मैं आपको कितने रुपए दूंगा? 10 रुपए। अगर 200 हो गए तो कितने रुपए दूंगा? 10% के हिसाब से कितने हो गए? 100 के हो गए कितने? 10 हो गए, और अगले 100 के कितने हो गए? 20 हो गए। तो इसी प्रकार अगर मैं 500 रुपए कमाऊंगा तो आपको 10% के हिसाब से कितने रुपए दूंगा? 50 रुपए। बात समझ में आ गई? तो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक 100 पे 10% का। आप जैसे आप किसी का 10% निकालोगे तो किस प्रकार से निकालोगे वो अपन क्या आगे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि 10% होता है, तो ये सिंबल किसका? ये प्रतिशत का है। ये तो आप सभी को पता होगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। बात समझ में आ गई? इसको क्या बोलेंगे? प्रतिशत। और इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक 100 पे। 10% का मतलब क्या हुआ? 10 प्रत्येक 100 पे आपको क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। प्रत्येक 100 पे क्या मिलेगा? 10। 200 हो गए तो कितने मिल जाएगा? 20। 300 हो गए तो कितना मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। 400 हो गए तो 400 का 10% कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 500 का 10% कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक 100 पे आपको क्या मिलता जाएगा? 10%। बात समझ में आ गई? इसको सोल्व करने की बात करें, जैसे आपको आ जाए 10%, किसी का आपको 10% निकालना हो तो आप प्रतिशत का क्या है चिन्ह हटाओगे, या प्रतिशत निकालो तो किस प्रकार से निकालोगे? 100 पे कितना मिल रहा है आपको? 10 मिल रहा है। बात समझ में आ गई? तो 10% दिखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? 10/100। अब जैसे आपको पूछ ले कि 500 का 10% क्या होगा? 500 का 10% कितना होगा? 10% कितना होगा? जैसे ये क्वेश्चन में आ जाए तो इसको किस प्रकार से सोल्व करोगे आप? देखो 500 दे रखा है, 500 दे रखा, 10% का मैंने क्या बताया आपको? 10/100। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए क्या का अर्थ क्या होगा? गुना। और 10 क्या हो गया? 100 हो गया। 10 क्या हो गया? 100। 2 जीरो क्या हो गए? 2 जीरो कैंसिल हो गए, और 5 को गुणा किया 10 से तो क्या आ गया आपका? 50 आ गया। तो 500 का 10% कितना हो गया? 50 हो गया। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? ये देखो बेसिक चीजें हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा जीरो लेवल से। तो इससे क्या आपके अगर मैथ में आप कमजोर हो, दिक्कत है, तो आज के बाद में मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। और साथ साथ में क्या आपको नोट डाउन करने चलता है, उसके लिए मैं टाइम आपको अलग से दे दूंगा। तो देखो दोबारा समझाऊं, प्रतिशत का अर्थ क्या हुआ? प्रत्येक 100 पर।
जैसे आपको दे रखा 10% या फिर आपको दे दे 20%, 20% दे दे तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 पे आपको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। अब जैसे आपको निकालना हो कि मैं अपनी बात हो जाए कि अपन दोनों मिलकर साथ काम करेंगे, आपको मैं 50% दे दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए कमाएंगे तो 50 आपके 50 मेरे। और आगे जितनी भी संख्या हो, जैसे आपको निकालना हो, जैसे अपन ने 1000 रुपए कमाए, कितने कमाए, 1000 रुपए कमाए, और मैं आपको बोलूँ मैं आपको दे दूं 30% दे दूंगा, कितना देना, 30%। तो 1000 का क्या निकालोगे आप, 1000 का 30% कितना होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए। 1000 का 30% कितना होगा, तो किस प्रकार से निकालोगे, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, 1000 का जहां भी मिले वहां क्या लगाना, गुणा, और 30% का क्या हो जाएगा, देखो 100 पे आपको कितना कितना मिल रहा है, 100 पे कितना मिलेगा, 30, तो क्या हो जाएगा 30/100, जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया, 10 को गुणा करेंगे 30 से तो कितना हो जाएगा, 300, कितना हो गया, 300 रुपए। बात समझ में आ गई। तो किस प्रकार से करेंगे, 1000 का 30% निकालना आ गया आपको, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो देखो प्रतिशत निकालना आ गया आप सभी को, किस प्रकार से निकालेंगे एक बार दोबारा बताऊं। अगर आपको जैसे किसी का भी कितना ही प्रतिशत दे दे, 30% दे दिया, जैसे आपको कि 1000 का, 2000 का, 5000 का, कितने का भी कितना ही प्रतिशत दे दो आप, तो आप आराम से निकाल सकते हो ना। चलो आगे और बात करते हैं। जैसे आपको दे दे, मैं बोल दूं आपको 500 का, क्या मैं आपको 25% दे दूंगा, क्या दे दूंगा आपको 25%। अपनी बात हो जाए कि अपन साथ काम करेंगे, मैं आपको 25% दूंगा, और अपन को लाभ हुआ कितना, 500 रुपए का, तो 500 का 25% कितना हो जाएगा, 500 का 25%। तो अपन को क्या करना, 500 गुणा 25% का मतलब क्या हुआ, 100 पे कितना मिलेगा आपको, 25 मिलेगा, कितना मिला, 25। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 5 गुणा 5 गुणा क्या हो जाएगा, 25 बराबर क्या हो गया, 125 हो गया, 125। ये क्या आ गया, 500 का 25%। बात समझ में आ गई। तो करो इसको एक बार नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार नोट डाउन करो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो वैसे तो कोई करने की जरूरत है नहीं, लेकिन बेसिक बातें फिर भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। चलो तो भाई आगे बात करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दे दे, आपको दे दे जैसे 1000 का 40%, 40% कितना होगा। बात समझ में आ गई। क्या पूछा आपको, 1000 का 40% कितना होगा। अब देखो प्रतिशत का मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अगर आपके आ जाए 40% आ जाए, 40% आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रतिशत हटाने के लिए अपन क्या कर देंगे, 40 और बट्टे में क्या आ जाएगा, 100। 40% का मतलब क्या होता है, 100 पे कितना होगा, 40 होगा। बात समझ में आ गई। 100 पे कितना होगा, 40 होगा। 40% का मतलब क्या हुआ, 100 पे हो गया 40। और दूसरी बात इस प्रकार से समझ सकते हो आप कि प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा, बट्टे में 100 आ जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बट्टे में 100। बात समझ में आ गई। अब देखो जहां भी आपको क्या मिले, का मिले, तो इसका अर्थ क्या होता है, गुणा। अब 1000 का क्या पूछा आपको, 40%, तो क्या करना है, 1000 गुणा 40% का मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या होता है, 40/100। 40 बट्टे क्या हो गया, 100 हो गया। 2 जीरो से क्या कर देंगे, 2 जीरो कैंसिल कर दिया। अब 10 को गुणा करेंगे 40 से, तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कितना हो गया, 400 हो गया। बात समझ में आ गई। बिल्कुल इजी टाइप से समझाया आपको, एक बार दोबारा देख लो। अगर आपको क्या पूछा है, 1000 का 40%, तो आप क्या करोगे, का दिखते क्या लगाना है, गुणा। क्या करना है, गुणा। तो 1000 गुणा 40% का आपको पता है कि 100 पे कितना है, 40 है, तो क्या करोगे, 40/100। और इस प्रकार से नहीं करो तो आपको क्या कर लेना है, 40% दे रखा है, इसका प्रतिशत हटाने के लिए आप क्या करोगे, 40/100। बात समझ में आ गई। और जिसका भी पूछा है किसका, 1000 का, तो क्या कर दो, गुणा 1000। इसको गुणा पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 40 गुणा 10 बराबर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। और वैसे आप समझना चाहो तो किस प्रकार से समझोगे, देखो 40% का मतलब आप बेसिक तरीका बताऊं आपको। 40% बराबर क्या होता है, 40% बराबर क्या होता है, 100 पर 40। 100 पर कितना होता है, 40 होता है। बात समझ में आ गई। तो 200 पे कितना हो जाएगा, 200 पे और 40 होगा। इस प्रकार से आप करोगे तो कितना आ जाएगा, आपके 400 आ जाएगा।
बात समझ में आ गई। अब देखो सीधा निकालने का तरीका बताऊं। 100 पे कितना आपके 40 है, तो इसको गुणा करोगे आप 10 से तो कितना हो गया 1000 हो गया, और इसका तो इसको करो गुणा 10 से तो कितना हो गया 400 हो गया। आप क्या सीधा इस प्रकार भी समझ सकते हो। 40% का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक 100 पे कितना हो गया 40 हो गया, 200 पे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 300 पे कितना हो गया, और 400 पे कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 40 को 4 से 160 हो जाएगा, 500 पे कितना हो गया 200 हो गया, 500 पे 200 हो गया तो 1000 पे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। बात वही आ गई, बात समझ में आ गई। तो आप क्या है इस प्रकार से समझोगे तो आपकी क्या आगे क्वेश्चन करोगे तो आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। एक बार नोट डाउन करना चाहो तो कर लो। अगर आपको पूछे दोबारा देखो क्या 1000 का 40% कितना होगा, तो किस प्रकार से निकालोगे। देखो 40% का मतलब क्या हो गया, 100 पे कितने हैं 40 है, 100 पे कितने हैं 40, और बीच में क्या आ जाए का आ जाए तो क्या कर देना आपको 1000 गुणा, और 40% का मतलब मैंने बता दिया आपको 100 पे कितने हैं 40, तो 1000 गुणा 40/100, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, नोट डाउन करो फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप। जैसे आपको दे दे 1500 का 20% कितना होगा, 1500 का 20% कितना होगा, तो ये क्या है आपको निकालना। बात समझ में आ गई। 1500 क्या निकालना आपको 20% निकालना। अब देखो 20% का मतलब क्या हुआ, 100 पे कितना मिलेगा आपको 20 मिलेगा, 100 पे कितना मिला 20, तो 1000 पे कितना मिल जाएगा 200 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो 100 पे कितना मिला 20 मिला, तो 1000 पे कितना मिल जाएगा 200 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। 1000 पे 200 मिला तो आपको पता है 500 पे कितना मिलेगा 100 मिलेगा, तो 1000 पे कितना मिला 200 मिला, और 500 पे कितना मिला 100 मिला, तो कितना हो जाएगा 1500 का 20% कितना हुआ है 300 हो गया। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, लेकिन अपन क्या किस प्रकार से करेंगे वो तरीका बेसिक तरीका ही बता दूं आपको। देखो वैसे आप करने की कोशिश करो, जिस प्रकार से अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे आप करने की कोशिश करो। देखो देखिए आपके 300 आंसर आ रहे हैं क्या। 1500 का आपको क्या पूछा है 20% पूछा है, तो मेरे को बताओ 300 आंसर आ रहे हैं क्या आपके। आप करने के साथ साथ कोशिश करोगे तो क्या है आपके इजीली क्या समझ में आ जाएगा, और जहां भी मिस्टेक होगी तो उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा भाई अपन ने कहाँ पे क्या मिस्टेक की है, तो वो क्या है उसमें सुधार हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलो अपन करते हैं। आपने कर लिया होगा, आपको क्या दिया 1500 का क्या दिया है 1500 का 20% पूछा, 1500 क्या पूछा है 20%, तो देखो काते क्या कर देना आपको गुणा कर देना। 1500 काते क्या कर दिया गुणा 20% का मतलब क्या हुआ 100 पे आपको कितना निकालना है 20 निकालना, 100 का कितना निकालना 20 निकालना, तो जीरो से क्या हो गए 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब अपन गुणा करेंगे 15 को 20 से, किससे गुणा करेंगे 15 गुणा आपके पास क्या बचा 20 बचा, तो क्या आ गया 0 आ गया, और ये 2 को गुणा किया 15 से तो कितना हो गया 30 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। 1500 का 20% कितना हो जाएगा 300, और वैसे मैंने क्या बताया था आपको 300 बताया था। वैसे 300 किस प्रकार से बताया एक बार दोबारा समझो। 1500 क्या पूछा 20%, तो इसका मतलब क्या हुआ 100 पे आपको कितना मिला 20 मिला, 100 पे कितना मिल गया 20 मिल गया, तो 1000 पे कितना मिलेगा 1000 पे कितना मिलेगा 200 मिल जाएगा। 1000 पे 200 मिला तो 500 पे कितना मिला 100 मिल गया, 500 कितना हो गया 1000 का आधा, तो 200 का आधा कितना हो गया 100 हो गया। तो 1000 पे कितना मिला आपको 200 मिल गया, और 500 पे कितना मिला 100 मिला, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 300। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 300। बात समझ में आ गई होगी। चलो अगला क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो। देखो भाई वीडियो आपको पसंद आ रहा समझ में आ रहा तो लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बात करते हैं। जैसे आपको दे दे 2000 का 15% कितना होगा, 2000 का 15% पूछ ले आपको कितना होगा, तो किस प्रकार से करोगे ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, और इसका आंसर बताओ मेरे को। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर भी क्या आएगा 300 आएगा। किस प्रकार से आया देखो 100 पे कितना है 15 है, 100 पे कितना है 15 है, तो 1000 पे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150 हो गया 1000 पे, तो 2000 पे कितना हो गया 150, और 150 कितना हो गया 300 हो गया ना। और वैसे कैसे निकालेंगे देखो 2000 आगे आ गया का, तो क्या कर दिया गुणा,
आपको क्या निकालना 15, तो 15 मतलब क्या होता है 100 पे आपको निकालना है 15। 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो कैंसिल, बच गया क्या 1 जीरो बच गया इधर अपने पास। तो क्या आ जाएगा 20 गुणा 15, 15 को करेंगे 20 से गुणा तो आपके कितना हो गया 300 हो गया। तो ये क्या आ गया आपके आंसर आ गया। क्वेश्चन किसी प्रकार से आ जाए आपको करना होना चाहिए। बात समझ में आ गई, ये एकदम बेसिक से समझाया आपको। चलो तो आज के लिए क्या है, थोड़ी क्लास आपकी छोटी होगी और जो जो आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे क्या क्वेश्चनों का थोड़ा सा लेवल बढ़ता चलेगा। बात समझ में आ गई, और ये मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, और समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल पे देखो आपके चैनल पे क्या चल रहा है, पॉलिटिकल की क्लासेस चल रही है, पशु परिचर के लिए देखो राजस्थान ज्योग्राफी भी चल रही है, साथ साथ में साइंस भी चल रही है। तो आपको क्या कंप्लीट क्या है कोर्स मिलेगा यहाँ पे बिल्कुल फ्री और बिल्कुल अच्छे तरीके से। बात समझ में आ गई, चैनल को आपने ज्वाइन कर लिया और साथ साथ में ढंग से तैयारी कर ली। शर्त होनी चाहिए आपके यहाँ नोट्स बनने चाहिए, साथ में नोट्स बनाओगे तो उससे फायदा क्या होगा आपको, फायदा ये होगा रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और इजीली क्या आपका रिवीजन हो जाएगा। बात समझ में आ गई, रिवीजन तो हर चीज का आपको करना ही पड़ेगा और उसके बाद में प्रैक्टिस भी चाहिएगी। तो नोट्स होंगे तो क्या है बिल्कुल इजी काम हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी श्योर हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी भी खूब है, 6000 के लगभग क्या है वैकेंसी है। और एग्जाम लेवल भी क्या है 10th लेवल का ही होगा इससे लेवल, क्योंकि 10th पास ही क्या है ये भर्ती है और इसमें नए कोई डिप्लोमा चाहिए नए डिग्री चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। बात समझ में आ गई, और अभी अपने पास टाइम है, आप क्या है आसानी से क्या है ये एग्जाम निकाल सकते हो। चलो तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।